7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा 17 अप्रैल 2024 को आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा जबलपुर लोकसभा के दृष्टि पत्र का विमोचन किया एवं कहा कि आज रामनवमी का दिन हिंदुओं के लिए सौभाग्य का दिन है, क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल बाबा को मतदाताओं ने उत्तर भारत से धक्का देकर दक्षिण भारत में भेज दिया। अगर वह नहीं सुधरे तो उन्हें दक्षिण से समुद्र पार कराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के शासन वाले पिछले 50 सालों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस ने प्रदेश को क्या दिया। गड्ढे, अंधेरा, गरीबी और भूखमरी 2003 के बाद बनी भाजपा की सरकार ने प्रदेश की दिशा और दशा को बदल दिया है। जबलपुर से सिटी रिपोर्टर शिशिर दुबे की खास रिपोर्ट देखिए। और 6 लोकसभा हमारी अपनी मध्य प्रदेश की 4 चरणों के चुनाव में से खासकर सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, जहां परसों प्रातः 7 से सायंकाल 6 बजे तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे लगभग 1 करोड़ मतदाता इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना योगदान देकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार का जनादेश प्राप्त करेंगे, ये मान करके हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारियां की है। और जिस प्रकार का वर्तमान का समय चल रहा है, हम सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री का ये तीसरे समय का निर्वाचन, तीसरी बार का आज रामनवमी का पवित्र दिन है। आज का दिन और ऐतिहासिक है। भगवान राम अभी तक के जितने निर्वाचन हुए वो टेंट में बैठकर हुए थे। अब पहली बार वो अपने अयोध्या में स्वयं के गर्भगृह में बैठ करके भगवान राम न केवल मुस्कुरा रहे हैं बल्कि सूर्य तिलक लगा करके दोपहर 12 बजे आज जो जन्मदिन का दिन मनाया गया है, पूरे विश्व को सनातन संस्कृति की आवाज से आलोकित कर रहा है। मैं अपनी ओर से खासकर प्रथम चरण की सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया था, लगभग 40 से अधिक सभाएं लेकर के 30 से अधिक रोड शो और 25 से अधिक हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रमों में शामिल हुआ। हमारे अपने इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु में यशस्वी प्रधान राहुल बाबा, जिनके लिए उत्तर भारत से तो अपनी सीट बचा नहीं पाए, लेकिन ऐसे कई मजाकिया बात करते करते हमारे धर्म को अपमानित करते थे, युवा शक्ति महिलाओं को अपमानित करते थे। वो भागते भागते पिछले चुनाव में बुरी तरह हारते हुए उत्तर प्रदेश छोड़ करके दक्षिण के राज्यों में पहुंचे। और इस बार जो चारों तरफ की हमारी 10 दिशाओं से समाचार आ रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार के चुनाव हो सकता है उनको केरल के बाद आगे समुद्र पार करके कोई और जगह जाके चुनाव लड़ना पड़े, कोई जगह उनको मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में घमंडिया गठबंधन जिसके बलबूते पर ये पिछले 6-8 महीने से माहौल बना रहे थे, धीरे धीरे करके जैसी जैसी इनकी परतें खुलती गई, हम सब जानते हैं कि जहां 100 साल आगे तक के होना चाहिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस दूरगामी दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का मन भी बनाया है और सफलता के साथ जनता के बीच बात भी पहुंचाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धीरे धीरे करके 80 करोड़ मतदाताओं का जो सुरक्षा कवच तैयार किया मोदी जी ने, निश्चित रूप से वो हमारे अपने भाजपा का आधार भी बढ़ा रहा है। और हर मतदाता बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। मेरी बात कुल मिलाकर के करीब करीब सब करने के लिए पूरी हुई। और आज के समय में खास करके इस आदिवासी अंचल की दृष्टि से अगर मैं बात करूंगा तो आदिवासी अंचल में हम सब जानते हैं पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का मौका अगर आजादी के बाद मिला है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से मिला है। हम पे तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि लगातार ये दिग्विजय अश्वमेध यज्ञ हो रहा है मतदाताओं का, और उसमें भाजपा का अश्वमेध का घोड़ा लगातार विजय की एक के बाद एक नई नई सौगात, नए नए कदम बढ़ते बढ़ते 2014 में हम 27, 2019 में 28 और इस बार छिंदवाड़ा भी निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। और हम सब के बीच कमल का फूल
विजय का तिलक लगा करके आज की रामनवमी को सार्थक करते कि आज अंतिम दिन था और हमने सबने सिद्ध किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आभार भी मानता हूं और ओबीसी, आदिवासी, दलित, महिलाएं, आप टिकट के बारे में भी देख सकते हैं। जिस प्रकार जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने बहनों की बात की है तो अकेले मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहे हैं। 29 में से 6 बहनों को टिकट हमने दिया, कांग्रेस ने केवल 1 दिया है। इसलिए कांग्रेस हाथी के दांत की तरह दी है, जिसके खाने के ओर दिखाने के ओर। 55 साल तक जिनके परिवार में दादी राज कर ले, पिताजी राज कर ले, माताजी रिमोट कंट्रोल से राज कर ले, लेकिन गरीबी दूर नहीं कर पाए और वो कहते कि हम गरीबी एक झटके से दूर कर देंगे। जनता सब देख रही है और जनता ये सारे वाक्य को भी याद रख रही है और जिस ढंग से भारतीय संस्कृति को अपमानित करने के कोई कांग्रेस ने मौके नहीं छोड़े हैं, जनता उसका पूरा हिसाब करने का मन बना चुकी है। पहले चरण की 6 लोकसभा के लिए मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से, चूंकि आखिरी चरण की आखिरी बात चल रही है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। प्रदेश की सरकार ने 100 दिन के अंदर जो काम कर सकते थे, पहली कैबिनेट हमने जबलपुर में की थी, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, सबको सम्मान देने का काम किया है। हमने धान खरीदी के लिए कहा है कि जुलाई में जैसे ही हमारी सरकार का पूर्ण बजट आएगा इसका बोनस भी हम देंगे। गेहूं खरीदी के अंदर भी 125 रुपया अपनी तरफ से, 2275 केंद्र का, अर्थात 2400 रुपये क्विंटल से हमने गेहूं और धान खरीदने की बात भी कही है। सरकार के माध्यम से जो सुशासन के मापदंड हो सकते हैं वो सब कुछ हमने करने का प्रयास किया है। वो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सबके सामने है। इसी कारण से जनता का विश्वास भाजपा पे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने